नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और आज हमारे साथ हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी। सर, छात्र राजनीति से शुरू हुआ, जिस एनएसयूआई के लिए आप टिकट मांग रहे थे उन्होंने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़े और आज उसी के प्रदेश अध्यक्ष। कैसे देखते हैं इस सब चीज़ को? पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को, संवाद न्यूज़ को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और उनकी आवाज़ उठाते हैं। बहुत सराहनीय आप काम कर रहे हैं, इसके लिए बधाई, शुभकामनाएं। और रही बात आपने कही कि छात्र राजनीति की शुरुआत की एनएसयूआई से, देखिए मैं जब राजस्थान कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो तब से मैं एनएसयूआई में था। उसके बाद एनएसयूआई का राजस्थान विश्वविद्यालय का यूनिट का अध्यक्ष बना और मैंने काम किया, उसी के बैनर तले मुझे पहचान मिली। टिकट नहीं मिल पाया, संगठन की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन फिर भी मैंने एनएसयूआई के लिए जो है काम करना छोड़ा नहीं और लगातार एनएसयूआई के लिए काम करता रहा। और उसी मेहनत का फल था कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो है पार्टी ने जिम्मेदारी दी और मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। एक बात ये भी है कि जिस प्रकार से आप छात्र राजनीति से निकले और मतलब कि नए बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी छात्र राजनीति से निकलें, परंतु जो इलेक्शन नहीं हो रहे छात्र संघ चुनाव के, उसके बारे में सरकार बार बार अपने नए नए बयान दे रही है। तो आपने संघर्ष भी किया है, अभी कुछ दिन पहले आंदोलन भी किया, सचिन पायलट साहब भी थे, मुकेश बाकर, तमाम बड़े कांग्रेस के लीडर थे, और उसके बाद भी सरकार झुकने को तैयार नहीं हो रही। तो इसका क्या प्रमुख कारण हो सकता है? देखिए, राजनीति की पहली पाठशाला जो है, पहली सीढ़ी कहें, वो होती है छात्र राजनीति, जहाँ छोटी सी उम्र से बच्चा स्ट्रगल करना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, छात्रों के लिए लड़ना, वो सीख लेता है। और सरकार जो है छात्र संघ चुनाव को अपने हिसाब से बंद करना, चालू करना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के राजनेताओं पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो टूल किट के हिसाब से सरकार जो है छात्र राजनीति को, छात्र संघ चुनाव को इस्तेमाल करती है। ये गलत है, क्योंकि ये वो जनरेशन है जो आगे चल के बड़े नेता बनते हैं। ये आज के छात्र नेता कल का भविष्य है राजनीति का, और न केवल राजनीति का। देखिए, मैं ये कहता हूँ छात्र राजनीति जो है स्किल डेवलपमेंट का भी एक माध्यम है। इसमें आदमी बोल्डनेस, बोलना, चलना, सीखना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है। ज़रूरी नहीं कि वो आगे जाके नेता ही बने। अगर आप अच्छे अधिकारी भी बनते हो तो ये आज का स्ट्रगल, छात्र आंदोलनों के माध्यम से सीखा गया आपका अनुभव भविष्य में आपके काम आता है। सरकार अभी बीजेपी की है और उसकी कोई मंशा नहीं है चुनाव कराने की। हम पूरा मजबूती से लड़ रहे हैं। एनएसयूआई सड़कों पे संघर्ष कर रही है और छात्र संघ चुनाव की आवाज़ को बुलंदी से उठा रही है। अभी हमने आंदोलन किया जिसमें जन जन के लाडले श्री सचिन पायलट जी पधारे और मजबूती से हम नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, छात्रों की आवाज़ को बुलंद किया। तो हम भजनलाल सरकार को झुकाएंगे, हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। अभी विधानसभा चलने दो इनको, फिर विधानसभा में घेरने का हम लोग काम करेंगे। फिर हम प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन जो है करने जा रहे हैं और मैं उसकी चेतावनी देता हूँ कि हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए और हम लोग छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही जो है राजनीति में है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और बहुत सारे विधानसभा के अंदर आज नेता हैं, विधायक हैं जो छात्र राजनीति से निकलकर वहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम उनका भी सहयोग लेंगे ताकि वो हमारी आवाज़ को सदन में बुलंद। एक बड़ी बात ये भी रही कि देखिए, पिछले 3-4 महीने के समथिंग हो गए हैं हनुमान बेनीवाल जो एसआई भर्ती, और साथ ही साथ वो छात्र संघ चुनाव को लेकर भी धरने पे बैठे हैं। परंतु सरकार चाहे एनएसयूआई करे या फिर कोई निर्दलीय छात्र आंदोलन करे या फिर हनुमान बेनीवाल करे, मतलब सब चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, परंतु सरकार नहीं चाह रही। और सबसे बड़ी बात है कि जब मंत्रियों से पूछा जाता है सवाल, तो वो फिर कहते हैं कि हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, छात्र राजनीति से वहाँ का माहौल ख़राब होता है। तो इस पे जो प्रेमचंद बैरवा जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि मैं अच्छी शिक्षा के पक्ष में हूँ, ना कि मैं छात्र संघ चुनाव के। तो बैरवा जी के इस बयान पे आप क्या कहेंगे? बैरवा जी खुद ठेकेदार थे, ठेकेदारी करके वो राजनीति में आए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? छात्र राजनीति को कहाँ जानते हैं? उम्मीद तो करनी पड़ेगी ना कि डिप्टी सीएम है। अब अगर उनसे उम्मीद ना करे तो फिर तो ये वही हो गया कि उनको चुनाव जिताने में गलत था। देखिए, जो राजनीति छात्र शुरू करते हैं, बहुत बड़े बड़े देश में नेता हुए हैं जो छात्र राजनीति से निकल के गए हैं। प्रधानमंत्री तक का सफर जो है तय किया है। कई प्रदेश के मुख्यमंत्री आज छात्र राजनीति से निकल के गए हैं। बैरवा जी जो हैं उनको समझ नहीं है छात्र राजनीति की, क्योंकि वो छात्र राजनीति से निकले नहीं हैं। उन्होंने अपना जो
शुरू की जर्नी और डायरेक्ट टिकट लेके और चुनाव लड़के उस माध्यम से गए, तो उलझुल बातें करते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट साहब की हम बात करें और जिस प्रकार से लग रहा है कि तमाम युवाओं के बहुत आइडियल माने जाते हैं वो, और जिस प्रकार से उनके पीछे युवाओं की फौज है, जैसे कि मुकेश बाकर, रामनिवास गायकवाड़ या इंद्राज गुर्जर हो, मनीष यादव हो, तमाम जो युवा लीडर हैं वो उनके पीछे हैं। और अब देखा जा रहा है कि जैसे आप हो गए, निर्मल हो गया, और तमाम जो छात्र राजनीति से निकले हुए लड़के हैं सब उनके पीछे हैं। कांग्रेस पार्टी में और भी लीडर हैं, उनके पीछे क्यों नहीं? सचिन पायलट साहब के पीछे ही क्यों ये सब होता है कि तमाम जो युवा होते हैं वो उनके पीछे ही जाते हैं, चाहे उनको NSU का टिकट मिले ना मिले, वो बात की है सचिन पायलट साहब। देखो, युवाओं के चहेते तो हैं सचिन पायलट जी, और ये पूरा देश मानता है। वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आदमी के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और सचिन पायलट साहब की बहुत सारी खूबियाँ हैं। आज हम लोग भी जुड़े हैं तो हम केवल इस मंशा से नहीं जुड़े हैं कि वो भविष्य में हमें विधायक बना देंगे या MP बना देंगे या कहीं चुनाव लड़ा देंगे। एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की क्षमता होती है कि वो सब लोगों को साथ में लेके चलता है, सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं। ये सचिन पायलट साहब की खूबी है कि उनके पास भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं। कभी उन्होंने जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हमेशा जो संघर्षशील लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो पायलट साहब की काबिलियत, उनका व्यक्तित्व, उनका संजीदापन, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है वो सब युवाओं को भाती है। वो युवाओं की बात रखते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं, हमेशा पार्टी में उन लोगों को आगे लाने का काम करते हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, जो कमज़ोर परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं। तो पायलट साहब की एक अपनी छवि है और वो राजस्थान के नहीं, देश के नेता हैं और बड़े लोकप्रिय नेता हैं। इससे पहले आपने एक बात कही थी कि शिक्षा व्यवस्था की, कि हम सुधारना चाहते हैं। प्रेम जी ने ऐसा कुछ कहा। देखिए, शिक्षा व्यवस्था की आप इनका हाल देखिए कि झालावाड़ की एक घटना होती है, छत गिर जाती है, ये इनकी शिक्षा व्यवस्था है। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।